और अब बात भाजपा के ऑपरेशन चक्रवर्ती की, जो एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि भाजपा की नजर यूपी के उन 16 सीटों पर है जहां भाजपा पिछली बार हार गई थी। अब इन्हीं सीटों पर जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा ने ताबड़तोड़ बैठक शुरू कर दी है। आज भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, वही एक बैठक सीएम योगी के आवास पर हुई। भाजपा की कोशिश 24 से पहले अपनी सभी कमजोरी को दुरुस्त करने की है, क्योंकि अब 16 जनवरी से भाजपा का सबसे बड़ा चाणक्य भी मैदान में उतरने वाला है। 24 का मेगा प्लान ऑपरेशन चक्रवर्ती एक्टिवेट। हारी हुई सीट पर नजर, कितनी मुश्किल मिशन 80 की डगर। भाजपा भले ही ओबीसी आरक्षण के फेर में फंसी हो, लेकिन भाजपा ने 2024 के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आते ही यूपी की हर सीट पर कमल खिलाने के मिशन को एक्टिवेट कर दी। क्योंकि बीएल संतोष ने जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं कमजोर बूथ को मजबूत करने पर जमकर चर्चा की। वहीं एक बैठक सीएम आवास पर भाजपा कोर ग्रुप की हुई, जिसमें बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, धर्मपाल सिंह सैनी, भूपेंद्र चौधरी समेत पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। दरअसल भाजपा की नजर उन सीटों पर है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी, क्योंकि 16 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा को जीत नहीं मिली थी। हालांकि रामपुर और आजमगढ़ में भाजपा ने उपचुनाव में जीत का कमल खिला दिया, लेकिन इस बार भाजपा की कोशिश यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की। हमारे यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था एक काल अवधि के लिए होती है। सेशन के लिए मुझे काम दिया है पार्टी ने। पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके, आज भाई साहब भी आए हैं हमारे संगठन मंत्री जी, उनसे बातचीत करके अगर अनुमति मिलेगी तो आंशिक परिवर्तन की ओर बढ़ेगी। 2024 को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी रणनीति तैयार की है। खासतौर से वो सीटें जो बीजेपी 2019 में नहीं जीत पाई थी, उन सीटों पर भी कैसे जीत हासिल की जाए, ये पार्टी की रणनीति है। दरअसल भाजपा यूपी में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है, क्योंकि 2014 में भाजपा ने यूपी की 80 सीट में से 73 सीटों को जीता था, जिसमें 2 सीट अपना दल एस की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में सभी 80 सीट जीतना इतना आसान है, क्योंकि अभी हाल ही में मैनपुरी में उपचुनाव हुआ, जहां भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी मैनपुरी की सीट 2,88,000 वोट के मार्जिन से जीत गई। बात सिर्फ मैनपुरी की नहीं, यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, लेकिन भाजपा की तैयारी कितनी बड़ी है, इस बात को इससे समझ सकते हैं कि अब इन प्रभाव वाली सीटों को भेदने के लिए भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर आने वाले, जिनकी नजर यूपी की उन 16 सीटों पर होगी, जिनके 20,000 बूथ भाजपा के ऑपरेशन चक्रवर्ती में रुकावट बने हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं। 16 और 17 जनवरी को वो 2 दिन के यूपी दौरे पर आ सकते हैं। 16 तारीख को कहा जा रहा है कि वो अम्बेडकर नगर जा सकते हैं, जहां पर वो समीक्षा बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा 17 तारीख को वो सहारनपुर जा सकते हैं। वो ऐसी सीटों पर जाएंगे जो बीजेपी हार गई थी, जहां पर हार का जो हम कहें मार्जिन था वो बेहद कम था, और ऐसी सीटों के लिए बीजेपी लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। मतलब एकदम साफ, भाजपा की बैक टू बैक बैठकों ने न सिर्फ विरोधी खेमे में खलबली मचा दी, बल्कि साफ कर दिया कि यूपी उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है, क्योंकि इसी यूपी के जरिए भाजपा 2014 और 2019 में सरकार बनाने में कामयाब रही। अब भाजपा की नजर हैट्रिक लगाने पर है, जिसके लिए उसने अपने लिए यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का टारगेट रखा है। अब इसमें से कितनी सीट भाजपा जीतती है और कितनी टक्कर विपक्ष से उसे मिलती है, इस पर पूरे प्रदेश और देश की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।